आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हॉर्टिकल्चर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 4 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको और बता दूँ कि आप इन 20 क्वेश्चन को पूरा सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नींबू का कैंकर रोग के लक्षण निम्न में से किस भाग पर देखे जा सकते हैं। हमें यहाँ पर पूछा है भाग, यानी कि किस भाग पर कैंकर रोग के जो लक्षण है वो देखे जाते हैं। फल, पत्ते, टहनी या उपयुक्त सभी। तो कैंकर रोग के जो लक्षण है वो देखे जाते हैं उपयुक्त सभी पर, यानी कि टहनी, पत्ती और फल में। और इसके रोग कारक की बात करें, इसका जो रोग कारक है वो है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडोसिस स्पीसीज सिट्राई। ये जीवाणु है जिसकी वजह से ये जेंथोमोनास एक्सोनोपोडोसिस एक प्रकार का रोग कारक है जिसकी वजह से नींबू का कैंकर रोग होता है, जो कि सभी में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ता गोभी की खेती के लिए निम्न में से किस जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को जानते हैं कि पत्ता गोभी कौन से मौसम में आती है। तो पत्ता गोभी सर्दी ऋतु में आती है, यानी कि सर्द यानी कि ठंडी जलवायु, ठंडी और नम जलवायु। तो ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर मिल जाएगा, ठंडी और नम जलवायु। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर के अच्छे रंग एवं आकार के लिए उपयुक्त तापमान होगा 5 से 11, 12 से 16, 18 से 24 से 25 से 26। तो गाजर का रंग आप सब जानते होंगे कि लाइकोपीन के कारण आता है। लाइकोपीन के कारण आता है। और इस लाइकोपीन का जो निर्माण है वो 21 से लेकर 24, अगर करेक्ट की बात करूँ तो 23 डिग्री सेल्सियस पर उपयुक्त और अच्छी तरह से इसका निर्माण होता है। तो 23 अगर हम इसकी रेंज देखें तो इसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर गाजर का जो रंग है वो अच्छा होगा और आकार अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलकंद बनाने के लिए कौन सा फूल उपयुक्त होगा। गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी और ग्लेडियोलस। तो गुलकंद आप सभी ने देखा होगा, पान वान में यूज़ होता है और बहुत सारी मिठाई में भी इसका यूज़ होता है। तो इसको बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है आपके गुलाब, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ, और जो शक्कर है यानी कि शर्करा, उसको बराबर मात्रा में यूज़ किया जाता है, यानी कि 50-50। तो इससे बनता है आपके गुलकंद। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरबल सहानी किसकी किस्म है। गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी या ग्लेडियोलस। तो बीरबल सहानी जो किस्म है वो आपके है गुलदाउदी की। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जियों को हवा में खुला छोड़ने पर थोड़े समय में काले पड़ना किस क्रिया का परिणाम है। यानी कि सब्जियों को अगर हम काट के छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद वो काली पड़ जाएंगी। तो ये किस चीज़ का कारण है। तो परीक्षण का कारण है जी नहीं, एकत्रीकरण का नहीं है, शुष्कन का नहीं है, क्योंकि सब्जियों को हम सुखाते भी हैं। तो ये जो कारण है वो आपका एंजाइम की क्रियाशीलता का, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो सब्जियों में क्रिया करके, जैसे कि हम उनको काटते हैं तो वो क्रिया करेंगे हवा से और काले पड़ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस औषधीय पौधे का उपयोग रेचक के रूप में होता है। सनाए, तुलसी, सफ़ेद मूसली या गिलोय। तो रेचक मतलब जिससे दस्त लगते हैं और पेट साफ होता है, तो इसके रूप में कौन सी औषधि का यूज़ होता है। तो देखिए गिलोय की बात की जाए तो गिलोय से हम बहुत सारी औषधियाँ बनाते हैं, तो उससे हमें रेचक के दस्त नहीं लगते हैं। ये गलत हो जाएगा। सफ़ेद मूसली एक प्रकार से देखे तो ये एक शक्तिवर्धक औषधि भी इसको बोलते हैं, तो इसके सेवन से भी रेचक नहीं लगते, ये भी गलत होगा। तुलसी जी आपने सभी ने खा रखी होगी, तो उसके खाने से कभी भी आपको दस्त नहीं लगे, तो ये भी गलत होगा। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसलिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सनाई। इसका यूज़ हम रेचक के रूप में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें वैज्ञानिक नाम से आया है कि गूगल का वानस्पतिक नाम क्या है। एजेक्टा इंडिका, क्लोरोफाइटम बोरविलम, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया या कोमीफेरा मुकुल। तो देखो एजेक्टा इंडिका की बात की जाए तो ये नीम का वानस्पतिक नाम है। क्लोरोफाइटम बोरविलम की बात की जाए तो ये सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम है। और टिनोस्पोरा ये छोड़ो, और कोमीफेरा मुकुल ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे इसका जो करेक्ट नाम है वो करेक्ट नाम है कोमीफेरा वाइटाई। ये इसका करेक्ट वैज्ञानिक नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फल एवं सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट बोल दो या ग्लूकोज बोल दो या स्टार्च बोल दो।
इन तीनों का सिस्टम एक जैसे चलता है, यानी कि अलग अलग तरह, ये बस इनके अलग अलग रूप हैं। तो ये प्रचुर मात्रा में किस में होता है? ये केले में होता है, आलू में होता है, शकरकंद में होता है, यानी कि उपयुक्त सभी में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर इसके अलग अलग रूप की बात की जाए तो केले में ये ग्लूकोज के रूप में होता है, CHO ग्लूकोज के रूप में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट रूप में भी होता है। आलू में ये स्टार्च के रूप में होता है, आलू और शकरकंद इन दोनों में स्टार्च के रूप में होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टमाटर की 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने वर्ग मीटर क्षेत्र के पौधे तैयार किए पर्याप्त रहते हैं? 20 से 50, 100 से 125 या 200 से 300। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी इसकी आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसकी अगर मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ, चलो देखते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, इसकी जो पौधशाला का क्षेत्रफल आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके लिए चाहिए 100 से 125, ये 125 से 150, ये 150 से 200, ये 200 से 250। फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों सेम सेम चलते हैं, तो ये भी 200 से 250। और प्याज जो एक अपवाद है, इसके लिए अपवाद स्वरूप चाहिए 500। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है टमाटर के लिए 1 हेक्टेयर, यानी कि टमाटर के लिए हमें पूछा है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के कितने पौधशाला क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी? तो वो है आपके 100 से 125, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड 100 से 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौध उत्पादन हेतु पॉली हाउस का निर्माण कहाँ किया जाना है? पॉली हाउस का निर्माण कहाँ पर किया जाना चाहिए? जहाँ पर प्रचुर मात्रा में धूप हो, जहाँ पानी का भराव अत्यधिक हो, जहाँ सूर्य की किरणें ना पहुँच पाए, या उपयुक्त सभी। तो पॉली हाउस को लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह होती है जहाँ पर धूप अच्छे से आ सके, क्योंकि अगर पानी का भराव हो जाएगा तो डंपिंग ऑफ रोग लग जाएगा, पौधे गल जाएंगे। सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधे अच्छी तरह से बढ़ेंगे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, फिर गलत होएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची के उत्पादन के लिए कौन सा प्रवर्धन उपयुक्त होता है? तो प्रवर्धन का समय उपयुक्त होता है। तो लीची का जो उत्पादन के लिए अगर हम प्रवर्धन के समय की बात की जाए तो लीची जो है एक प्रकार का सदाबहारी पौधा है, और सदाबहारी पौधों का जो प्रवर्धन किया जाता है वो कहता है जुलाई अगस्त में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पूछा है चीकू के बारे में। चीकू के उत्पादन के लिए कौन सी प्रवर्धन की विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? हमें यहाँ पर चीकू के प्रवर्धन की विधि पूछी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चीकू के जो प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि है वो होगी आपके सुप्त ग्राफ्टिंग, यानी कि जो चीकू का पौधा होता है वो एक तरह से इसके जो मुलायम शाखाएं होती है उन शाखाओं से हम इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, निम्न में से किस भूमि में फल वृक्षों की जड़ें पूर्ण विकसित नहीं होंगी? रेतीली, कंकरीली, बलुई या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, बलुई की बात की जाए तो बलुई भी एक तरह से मृदा होती है जहाँ पर जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो सकती है। रेतीली में भी हो जाएगी, लेकिन जो कंकरीली मृदा होती है जहाँ पर कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं, तो इस क्षेत्र में जो फल वृक्ष की जड़ें होती है वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो इसका हमें सही जवाब होगा, यानी कि कंकरीली मृदा में फल वृक्षों की जड़ें पूर्ण विकसित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम रसायन पौधों के अंदर निर्मित रासायनिक पदार्थ जिब्रेलिन हार्मोन समान प्रभाव दिखाता है? तो आप इन ऑप्शंस में आप देख के आसानी से बता सकते हो कि जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम कार्य करता है जिब्रेलिक जो हार्मोन है उसके समान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इसका सही जवाब होगा। बात करें इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि IAA, ये एक प्राकृतिक ऑक्सीजन भी इसको हम बोल सकते हैं, तो ये इसकी बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों के फसल चक्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें यहाँ पर देखना है गृह वाटिका को ध्यान में रखकर सब्जियों का फसल चक्र। तो शकरकंद, लहसुन, मक्का। मक्का की बात की जाए तो मक्का को आप गृह वाटिका में नहीं उगा सकते, पौधे बहुत लंबे होते हैं, उसके लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए। भिंडी, लहसुन, टिंडा, इसको देखते हैं। टिंडा, शलजम, लोबिया। लोबिया को भी आप नहीं उगा सकते क्योंकि लोबिया की जो बेलें होती है वो उनको फैलने के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा क्षेत्र, तो लोबिया को भी आप नहीं उगा सकते, यानी कि ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसमें मक्का है तो ये भी कट जाएगा। करेला, भिंडी और लोबिया, लोबिया यहाँ भी आ चुका है तो यानी कि ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो अपने लिए सेकंड है वो करेक्ट होगा कि भिंडी, लहसुन और टिंडा, यानी कि भिंडी जैसे कि खरीफ में आती है तो खरीफ में हम भिंडी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद में रबी में लहसुन और जायद में टिंडे, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
नींबू प्रजाति के फलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी? नींबू के प्रजाति के फलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी? देखो पहला क्वेश्चन है लवणीय, पथरीली, दोमट और कंकरीली। तो नींबू प्रजाति के जो फल होते हैं उनकी एक विशेषता ये है कि वो लवणीय मृदा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, यानी कि लवणीय मृदा में वो जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ये तो कतई नहीं होगी, यानी कि इसको काट दो। पथरीली की बात की जाए तो पथरीली में हमने ऊपर ही चर्चा करी थी, पथरीली और कंकरीली इन दोनों प्रकार की मृदाओं में जो जड़ें होती है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती, यानी कि ये दो ऑप्शन भी कट जाएंगे। तो अपने पास एक ऑप्शन बचा है और वो है दोमट, और ये मिट्टी और ये मृदाएं होती है जो हर प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर के श्यामवर्ण या एंथ्रेक्नोज रोग की रोकथाम में उपयोगी है? कॉपर फफूंदी का छिड़काव, जिंक वाहक का छिड़काव, साइविक्टिन का छिड़काव या पर्याप्त मात्रा में सिंचाई। तो जो अंगूर का श्यामवर्ण या एंथ्रेक्नोज रोग है उसके रोकथाम के लिए हमें छिड़काव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 साइविक्टिन का छिड़काव, और इसके लिए हम बोडो मिश्रण का भी छिड़काव कर सकते हैं, बोडो मिश्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपेन निकाला जाता है पपीते से, रबड़ से या चीड़ से? जो पपेन का उत्पादन होता है जिसके अंतर्गत 72% तक प्रोटीन होता है, और ये निकाला जाता है पपीते से, पपीते के किस्म को5 जिसके अंतर्गत सर्वाधिक पपेन का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट कि पपीते से पपेन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू के मोजेक रोग के कारण होता है। आलू का मोजेक रोग है वो किसके कारण होता है? विषाणु, फफूंद, बैक्टीरिया, मोजेक। तो मोजेक रोग की बात करें तो वो आलू का ही नहीं, जैसे कि भिंडी हो गया, पपीता हो गया, सभी प्रकार के जो मोजेक रोग है वो वायरस द्वारा ही फैलाए जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास के लिए ये 20 क्वेश्चन काफ़ी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।